बेटा नीचे आओ। देखिए बेटा, मेरा माँ खेले देगा माँ कैसे से बेटा ये बेटा अच्छा नहीं है। ये भी है। गिर गया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नीलम लोकसभा सिक्योरिटी ब्रीच अक्यूज्ड नीलम के भाई रामनिवास ने कहा, वह हिसार में पढ़ती है और किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं है। हमें नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। उससे मिलने के बाद ही हमें पता चलेगा। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले गिरफ्तार 4 आरोपियों में से एक बेरोजगार होने की वजह से निराश था, इसीलिए उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। ये दलील आरोपी के परिवार की तरफ से दी गई है। बुधवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया। सागर शर्मा और डी मनोरंजन नाम के 2 व्यक्ति दर्शक दीर्घा से बाहर कूदकर सदन में आ गए। उनमें से एक ने वहां पीले रंग का धुआं फैलाना शुरू कर दिया। आरोपी ने लोकसभा स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश में एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर छलांग लगा दी। जॉब नहीं मिलने से तनाव में थी नीलम। 2 अन्य प्रदर्शनकारियों नीलम देवी और अमोल शिंदे को संसद के बाहर सड़क पर एक रंगीन धुआं छोड़ते हुए पकड़ा गया। नीलम की मां सरस्वती ने मीडिया से कहा कि उनकी बेटी ने रिसर्च प्रोग्राम और एम.फिल पूरा कर टीचिंग जॉब के लिए जरूरी केंद्रीय परीक्षा भी पास कर ली। योग्य होने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। इस बात से वह नाराज और तनावग्रस्त थी। वह अक्सर कहती थी कि मुझे घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मैं 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रही हूं। नीलम के भाई रामनिवास ने मीडिया से कहा कि उन्हें घटना के बारे में उनके एक रिश्तेदार से पता चला। उन्होंने उसके तुरंत टीवी देखने के लिए कहा। रामनिवास ने कहा, वह हिसार में पढ़ती है और किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं है। हमें नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। उससे मिलने के बाद ही हमें पता चलेगा। घटना के बारे में हमारे एक भाई से पता चला, जिसने हमें फोन किया। वह ने 2 दिन पहले ही घर आया था। रामनिवास ने कहा कि नीलम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हरियाणा के जींद चली गई थी, क्योंकि उसे हिसार में नौकरी नहीं मिल पाई थी। उन्होंने कहा, उसने बीए, एमए, एम.फिल पूरा कर लिया था और नेट भी पास कर लिया था, लेकिन अभी भी बेरोजगार थी। वह 6 महीने पहले जींद चली गई थी और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रही थी। रामनिवास ने कहा कि वह अक्सर विरोध प्रदर्शनों में बेरोजगारी का मुद्दा उठाती रही हैं। उसने 3 कृषि बिलों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली के पास साल भर चले किसानों के विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था। वहीं मनोरंजन के पिता देवराजे गौड़ा ने कहा कि अगर उनके बेटे ने कुछ भी गलत किया है तो उसे फांसी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गौड़ा ने कहा, संसद हमारी है। महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक कई लोगों ने उस मंदिर का निर्माण किया है। किसी का भी मंदिर के साथ ऐसा व्यवहार करना स्वीकार्य नहीं है, भले ही वह मेरा बेटा ही क्यों न हो। वहीं लखनऊ के रहने वाले सागर शर्मा के परिवार में उन्हें मिलाकर 4 सदस्य हैं। वह रोजी रोटी कमाने के लिए ई-रिक्शा चलाता है। उनके परिवार ने कहा कि वह एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए 2 दिनों के लिए दिल्ली गया था। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हाल ही में संसद पर हमले की धमकी दी थी। इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस अलर्ट पर थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि संसद की सुरक्षा में इतनी बद्धी चूक कैसे हुई। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन बुधवार 13 दिसंबर को सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक हुई। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विजिटर्स गैलरी से एक शख्स अचानक सांसदों की बेंच पर कूद गया। वहीं एक और शख्स ने गैलरी से ही कुछ कलर स्प्रे किया। इससे सदन में पीला धुआं फैल गया। 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर लोकसभा की सुरक्षा में ये बड़ी चूक सामने आई है। बड्डीधा सवाल यह है कि संसद की 4 लेयर की सिक्योरिटी के बाद भी ऐसा कैसे हुआ। एक आम आदमी को 2 तरीके से संसद में एंट्री मिल सकती है। पहला तरीका, विजिट के लिए पास बनवाना। इस तरह के पास से संसद के अंदर म्यूजियम वगैरह दिखाया जाता है। दूसरा तरीका,
संसद के अंदर एक विजिट तब होती है जब संसद में सत्र चल रहा होता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति संसद में जाकर लोकसभा की कार्यवाही सीधे सकता है। इसके लिए किसी सांसद के साइन किए हुए विजिटर पास की जरूरत होती है। 2001 में हुए आतंकी हमले के बाद पुराने संसद भवन में इस्तेमाल की जाने वाली सुरक्षा प्रक्रिया में बदलाव किया गया था। उस समय जो 3 लेयर की सिक्योरिटी लागू की गई थी, उसे अपग्रेड करके 4 लेयर किया गया था। यानी संसद में आने वाले विजिटर्स को 4 जगहों पर सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता था। नई संसद भवन में भी यही सिक्योरिटी सिस्टम लागू है। दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल यूनिट और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की एक टुकड़ी संसद में तैनात है। वहां अन्य सिक्योरिटी लेयर हैं। इनमें सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF और फायर सर्विस समेत दूसरी एजेंसियां शामिल हैं। सिक्योरिटी लेयर में विजिटर्स की तलाशी लेना और उनके सामानों की जांच करना शामिल है। विजिटर्स को सदन के अंदर फोन, बैग, पेन, पानी की बोतलें और यहां तक कि सिक्के भी ले जाने की परमिशन नहीं है। एंट्री से पहले उन्हें अपना आधार कार्ड भी दिखाना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस के बाद ही विजिटर्स को अंदर जाने की परमिशन मिलती है। किसी शख्स को विजिटर पास जारी करने के लिए उसके बैकग्राउंड की भी जांच की जाती है। संभावित विजिटर को किसी सांसद के साइन किए हुए विजिटर पास दिखाना जरूरी होता है। लोकसभा में एंट्री के लिए जो पास दिया जाता है वो लिमिटेड वक्त के लिए होता है। टाइम स्लॉट के मुताबिक ही आम लोगों की एंट्री होती है। पास तभी जारी होगा जब इसके फॉर्म पर सांसद के दस्तखत और मोहर लगी हो। ऐसी आशंका है कि लोकसभा में घुसे दोनों युवकों ने पीले स्प्रे के कनस्तर अपने जूतों के अंदर छिपा रखे थे। शायद उनकी तलाशी ले रहे सुरक्षा कर्मियों को यह नजर नहीं आया होगा। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वे फुल बॉडी स्कैनर से कैसे बच निकले। जा पूछ क्या? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।